इसका मतलब है आपके शरीर में जो ब्रेन है वहां पे रिस्क आ रहा है, यानी ब्लड क्लॉट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, ब्लड क्लॉट कब होता है? इज ब्लड क्लॉट बैड? अगर आपको चोट लगती है और ब्लड क्लॉट नहीं हो तो वो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अगर बाहर में चोट लगी है वहां क्लॉटिंग हो तो अच्छा है, लेकिन शरीर के अंदर क्लॉटिंग हो जाएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। मगर शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट के चांस क्यों बढ़ रहे हैं? रियल क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप रिस्क जब भी बढ़ाएंगे ब्लड क्लॉट के चांस बढ़ेंगे। ये मैं बता चुका हूं। जब भी आप मेडिसिन खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर स्ट्रोक होने का, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए हार्ट अटैक दुनिया में बढ़े हैं ना, बहुत ज्यादा बढ़ गए। नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इट हैज बिकम, बिकॉज यू आर टेकिंग मेडिसिन। और ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। पहली बात तो उसको मेडिकल कॉलेज में जो प्रोटोकॉल में ट्रेनिंग मिल गया वो बिल्कुल वैसा ही सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। तो मेडिसिन का जो प्रोटोकॉल है, बचपन में 2 किलो का बच्चा पैदा होते ही 24 वैक्सीनेशन डाल दो उसके अंदर, दैट क्रिएट्स रिस्क फॉर द बॉडी। और जिंदगी में आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी? घर में जरा तौल के देखो कितनी दवाई पड़ी है। जब भी कोई फीवर हुआ फट से पैरासिटामोल डाल दिया। Not only that, the food that you are consuming is also risk. The environment has been changed in the last 100 years. आपका सांस लेना ही रिस्क हो गया है। तो शरीर तो अपने को बचाने का काम करेगा ना। कैसे कैसे करता है? ब्लड को थिक करके करता है, हार्ट का रेट बढ़ा के करता है, हिस्टामिन निकाल के करता है, जिसे हम एलर्जिक कंडीशन आजकल बोल रहे हैं। और कैसे करता है? इम्यूनिटी बढ़ा के करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी ने पूछा था, व्हाट इज दैट? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यूनिटी बार बार ऊपर उठ रही है। तो इसका इलाज मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता रहा हूं, इसको समझिए। बॉडी के अंदर रिस्क जब भी बढ़ता है तो यू हैव टू क्रिएट मोर टॉलरेंस फॉर इट। झेलने की क्षमता बढ़ाइए। 10 किलो सिर पे उठा के देखिए कैसे झेलते, कैसे उठाते हैं 10 किलो? सांस रोक के। ज्यादा झेलना है तो 20 किलो झेलना है तो ज्यादा सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी लानी पड़ेगी। क्या आपने प्रैक्टिस किया इसका? आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो पहली बात, जब आप बॉडी के अंदर टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बार बार उठना कम हो जाएगा। तो क्या रिस्क कम हो जाएगा? पीपल हु हैव गॉन थ्रू ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, नेक्स्ट स्ट्रोक नहीं हो, ये कैसे इंश्योर करेंगे? ब्लड थिनर खा के नहीं, फिर भी आ जाएगा स्ट्रोक। टॉलरेंस बढ़ा के, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। द सेकेंड थिंग इज इम्यूनिटी को बैलेंस करना है तो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होगा। ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन आएगा। आजकल लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, मेटाबॉलिज्म डाउन है। कोई प्रूफ है इसका? डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, आपका आर्थराइटिस और न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो जब भी आपका मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है आपकी इम्यूनिटी ऊपर आती है, या वैसे वर्षा, इम्यूनिटी ऊपर आएगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन आएगा। आप खतरा पैदा करेंगे तो मेटाबॉलिज्म डाउन आएगा। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइए, इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी, तो रिस्क कम हो जाएगा लाइफ में आपका। हार्ट अटैक आएगा तो बच जाएंगे, गारंटीड है। मेरे पास में कितने एग्जाम्पल है। दुनिया में कोई भी आपको हार्ट अटैक से नहीं बचा सकता। आपको लगता है हॉस्पिटल पहुंच के हार्ट अटैक से कोई बच जाता है? नहीं नहीं, 4 मिनट में कुछ नहीं होता साहब। 4 मिनट में शरीर ने कहा कि चलो बच जाओ तो बच जाओगे, वरना तो नहीं बचोगे। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो एक एक दिन में 3 3 हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि वो कुंभक कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर हैरान कि ये कैसे हो सकता है, 3 में तो बंदा गया, आजकल तो 2 में ही जा रहे हैं।
तो टॉलरेंस बॉडी का बढ़ाना है, दूसरा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है, जैसे रीजनरेशन होगा, जो रिकवरी हो जाएगी। अभी कोई अंग आपका पैरालिटिक अंग है, आप रिकवर हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं आर्किटेक्चर के, उनका 95% रिकवर हो गया, राइट साइड पूरा पैरालिसिस था। कुंभक से रिकवरी हो जाएगी जो भी पैरालिटिक अंग है। टाइम अलग अलग लग सकता है, नर्व का इशू है तो आप कम से कम 1 साल का टारगेट लेके चलो। 1 साल के बाद में अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो फिर बिल्कुल आपका जीवन ही बदला, आपको पता ही चलेगा कि मेरे साथ में कुछ ऐसा खतरनाक हुआ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगे जिससे रीजनरेशन बढ़ेगा, न्यूरो रीजनरेशन होता है, ये मैं बता रहा हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिए उसको। उनको ये नहीं मालूम कि ये करना कैसे है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे ये हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन का स्ट्रोक है, रिस्क कम हो जाएगा अगर कुंभक करेंगे तो। जो डैमेज ऑर्गन है उसके रिकवरी के बहुत चांस होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज रिकवरी उस हिसाब से होगी, ये तो है, मगर रिकवरी 100% होगी, ये भी है। तो सही जगह पे देखना है। इसको एक और तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आपके शरीर में कोई भी एक्शन प्रेशर में होता है, इसी को आयुर्वेद में वात कहते हैं। दूसरा पार्ट जो आपके शरीर का है वो है टेम्परेचर। प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो तीसरे पार्ट मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। आपके शरीर के अंदर फूड हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, टिश्यूज हो गए, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है? वात और पित्त साथ में मिलकर मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। तो प्रेशर जनरेट करने का फॉर्मूला ही हम आपको सिखाते हैं। तो वात पित्त कफ, इससे इसीलिए बोल रहे हैं आयुर्वेद का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट जो गायब हो गया था उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। इसी से आपके शरीर में अगर कोई क्लॉट भी बना पड़ा है तो प्रेशर डालेंगे तो निकल जाता है ना। कोई भी कंजेशन है तो वो भी निकल जाता है प्रेशर से। टेम्परेचर से टेम्परेचर भी बनता है, टेम्परेचर से ही कोई कफ मेल्ट भी होगा, टॉक्सिन्स बाहर भी निकलेंगे, है ना। लिम्फेटिक मूवमेंट भी प्रेशर ग्रेडियंट में ही होती है।